ईरान के पासदारान इनकलाब के नेवी के चीफ ने अमेरिका को खुलेआम धमकी दी है कि अमेरिका अगर इंटरनेशनल पानी की, अगर इंटरनेशनल एयर स्पेस की वायलेशन करता है तो इसका रिस्पांस जो है वो ईरान जरूर देगा। ईरान के जो पिछले दिनों ड्रोन पकड़े गए थे, जो 1 घंटे तक ईरान की पासदारान इनकलाब नेवी ने अपने पास रखने के बाद जब रिहा किया, उस हवाले से आज चीजें खुलकर निकलकर सामने आ रही हैं। आज ईरान के नेवी के जो चीफ थे उन्होंने बिल्कुल खुलेआम तरीके से अमेरिका को धमकी दी है। अमेरिका के अलावा इजराइल को भी यह धमकी दी है कि अगर वायलेशन करते हैं, अगर एयर स्पेस की वायलेशन करते हैं, अगर इंटरनेशनल पानियों की वायलेशन करते हैं तो उसका खामियाजा और उसकी कीमत अमेरिका और इजराइल को झुकानी पड़ेगी। अमेरिका के जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट है, अमेरिका के जो बॉम्बर है B-52, इजराइल के फाइटर जेट है, ये कोलैबोरेट करके ईरान के ऊपर हमला बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से ईरान की पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि कोई भी अगर ड्रोन, कोई भी अनएम्ड ड्रोन हमारी टेरिटरी की तरफ बढ़ता है तो हम समय रहते पहले ही अपने सिस्टम की मदद से उसको, उस ड्रोन को, उस मिसाइल को गिरा देंगे। खबर यह भी है कि ईरान ने केमिकल वेपन से निपटने के लिए एक जामे प्लान भी बनाया है। यह खबर भी आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बता दें कि इजराइल ने नेबुलस के इलाके में दोबारा कार्रवाई की है। फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, फलस्तीनियों को जख्मी किया जा रहा है। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपके सामने रखी जाएंगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। ईरान टॉप कमांडर अर्जिस यूएस नेवी टू रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ। इस खबर को डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनरल अब्दुल रहीम मुसावी जो है, इन्होंने अमेरिका को खुलेआम धमकी दी है। उनका कहना था कि अगर अमेरिका हमारे इंटरनेशनल लॉ, हमारे जो है कवानीन को फॉलो नहीं करता तो जो भी ड्रोन, जो भी मिसाइल हमारे मुल्क की तरफ बढ़ेगा, हमारी फजा की तरफ बढ़ेगा, हम उसको पहले ही गिरा देंगे। ये अमेरिका को खुलेआम वार्निंग है। और जनरल मुसावी ने यह भी कहा कि हमने पिछले दिनों तो अमेरिका के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर से ड्रोन नीचे उतार लिए थे। अगर अमेरिका उस वक्त हमारा कुछ नहीं कर पाया तो आइंदा भी कुछ नहीं कर पाएगा। यह उनकी जानिब से धमकी थी। अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान ने हर मोर्चे के ऊपर अपने आप को रेडीनेस पोजीशन में रखा है ताकि जितने भी मामलात हैं, जितनी भी पोटेंशियल्स हैं, वो सारे के सारे ट्रिकल डाउन किए जा सके। खैर, आपको यह भी बता दें कि ईरान ने हाल फिलहाल के अंदर ऐलान किया है कि हमारे पास बायोकेमिकल वेपन्स को जो है उनको काउंटर करने के लिए भी हम तैयार हैं। खबर देखिए, ईरान एबल टू थ्वार्ट बायोलॉजिकल केमिकल थ्रेट्स। देखिए कि हो सकता है कि बायोलॉजिकल वेपन्स जो है वो ईरान के ऊपर मसलत कर दिए जाएं। हो सकता है कि बहुत सारे केमिकल्स जो थ्रेट है वो ईरान के ऊपर मंडरा रहे हो। तो इनके डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल मेहदी फराही ने ये तमाम तर चीजें क्लियर की है कि हमारे पास इनको टैकल डाउन करने के लिए भी तैयारी है। यानी अगर अमेरिका किसी केमिकल वेपन से अटैक करता है तब भी हम तैयार हैं, अगर कुछ और बायोलॉजिकल वारफेयर करता है तो फिर भी हम तैयार हैं। नाजरीन ग्रामी, आखिरी खबर है, देखिए स्क्रीन पर। इजरायली सोल्जर क्लैशेस विद पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर नियर वेस्ट बैंक सिटी ऑफ नेबुलस। नेबुलस का इलाका है, पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर पे दर पे हमले किए जा रहे हैं, पे दर पे जो है झड़पें हो रही हैं। तमाम तर सिचुएशन ने मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी को स्टेक पर रख दिया है।